कि वाई डू चिल्ड्रंस वोंड हील क्विकली, यानी बच्चों के घाव जल्दी क्यों बढ़ जाते हैं। देखो, हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि बुढ़ापे के अंदर या जवानी के अंदर कोई भी अगर वुंड वगैरह होता है, कहीं चोट लगती है और वुंड वगैरह होता है तो उसको भरने में टाइम लगता है, जबकि बच्चों के अंदर ये चीज़ तेजी से रिकवरी होती है। इसका क्या रीजन है? तो देखो, सबसे पहला रीजन तो है मेटाबॉलिज्म। बच्चों के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से होता है, यानी जो भी वो खाते हैं वो तुरंत उनकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं और तुरंत उनको एनर्जी मिलती है। तो पहला रीजन तो ये है। जबकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो के अंदर सेल के अंदर ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म कम होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है सेल साइकिल, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की अगर बात करें तो सेल डिवीजन का मतलब है कि सेल डिवाइड होकर के तुरंत न्यू बन जाएगी। अब यहाँ 3 फेज की बात करते हैं। एक तो है चाइल्डहुड, एक हम बात करते हैं यंग, और एक बात करते हैं ओल्ड एज। तो तीनों में सिंपल भाषा में अगर बोले तो चाइल्डहुड की बात करें, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में नई बनने वाली सेल जो है बहुत तेजी से ग्रो करती है, यानी नई सेल ज़्यादा बनती है, जबकि डेस्ट्रॉय बहुत कम होती है। वही यंगर केस में जो है जितनी सेल नई बनती है उतनी सेल डेस्ट्रॉय होती है। बुढ़ापे में ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, नई बनने वाली सेल की संख्या कम होती है लेकिन डेस्ट्रॉय होने वाली सेल की संख्या ज़्यादा होती है। यही कारण है कि स्किन में फाइबर्स वगैरह कम हो जाते हैं और झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती है और ग्रोथ भी रुक जाती है। तो सेल डिवीजन। इसके अलावा जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं जैसे पीडीजीएफ, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, वीजीएफ, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और ईजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये वो ग्रोथ फैक्टर है जब किसी इंसान की इंजरी होती है, चोट लगती है, तो उसकी स्किन से या उसकी ब्लड से ये ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर जो है वो सेल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे पीडीजीएफ, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ये प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाते हैं जो तुरंत ब्लड की क्लॉटिंग कर देते हैं। ये वीईजीएफ, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये ब्लड वेजल्स की संख्या बढ़ाता है और उनमें इलास्टिसिटी लाता है जिससे घाव जल्दी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये स्किन के अंदर कोलेजन फाइबर, केराटिनोब्लास्ट वगैरह को इंक्रीज करता है। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा भी कई ग्रोथ फैक्टर जो है बच्चों में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इम्यून सिस्टम। तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जो होती है, जो एंटीजेंस को खत्म कर देती है। बच्चों में कोई भी टाइप का एंटीजन अगर उनकी बॉडी में आते हैं तो उसके अगेंस्ट तुरंत एंटीबॉडी बनती है और उसका जवाब जो है वो दे देती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें होने वाला जो इन्फेक्शन है वो क्विकली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तुरंत जो है वो खत्म हो जाता है। टी सेल तुरंत ही काम करती है। ये भी एक प्रोसेस है और इस वजह से उनमें इन्फेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं, न उनमें कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी भी नहीं होती। ये भी एक प्रोसेस होता है क्योंकि जब इन्फेक्शन तुरंत जो है खत्म हो रहा है तो डिजीज होने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है। बच्चों में ब्लड सर्कुलेशन इतना तेजी से होता है तो अगर मान लो कहीं चोट लग जाती है और ब्लड लीक होता है तो तुरंत ही वहां पर ऑक्सीजन मिल जाती है, तुरंत ही वहां पर जो है जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है उसकी सप्लाई फास्ट होती है, तो उसकी वजह से हीलिंग जो है वो वुंड वगैरह जो है उसकी हीलिंग तेजी से हो जाती है। इसके अलावा कोलेजन फाइबर, अभी बताया कि जब सेल डिवीजन फास्ट होगा तो कोलेजन फाइबर तेजी से बनेंगे, उनमें इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है और वही ओल्ड एज के अंदर इनके अंदर सब कम हो जाता है। अब ओल्ड एज में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है जिसकी वजह से जो खाते हैं वो पचता नहीं है, एनर्जी मिलती नहीं है, ग्रोथ फैक्टर जो है वो कम हो जाते हैं, सेल डिवीजन कम हो जाता है जिसकी वजह से जो है सेल नई सेल कम बन पाती है। इसके अलावा कोलेजन फाइबर कम बनते हैं, स्किन में जो है रिंकल्स आ जाती है। इन सब के अलावा जो है बुढ़ापे में कई तरह के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई तरह की डिजीज हो जाती है जैसे डायबिटीज वगैरह है, जो भी घाव को कम बढ़ने में दिक्कत देते हैं। जहाँ घाव